जब से भारत ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया है, चाइना जरा घबराया घबराया लग रहा है। चाइना के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। का एक बयान आया है कि चीन और भारत के रिश्ते ये सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक मत समझिएगा। ये जो बायलैटरल रिलेशन है, यानी कि दो तरफा जो ताल्लुकात हैं चीन और भारत के बीच में, ये बहुत बड़े हैं। मोदी ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। उसने कहा कि देखें, हमें इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हमसाये में कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क भी है। उसने ये बात की थी। उसका मतलब क्या था कि वो अपनी तरक्की में इतने जो हैं वो बिजी हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हमारे साथ दुश्मनी करने की या चाइना के साथ दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लड़के जिम जाते हैं, खूब वर्कआउट करते हैं, एक दिन जब वो वर्कआउट छोड़ते हैं तो उनका पेट निकल जाता है, वो अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि खाना वही खा रहे हैं लेकिन जिम जाना कर दिया बंद, तो उनका पेट वेट निकल जाता है जब वर्कआउट नहीं करते। दोस्तों, यही स्टोरी है चाइना की। से पत्थर मारेंगे वो बम को भी मार देगा, बम को भी फाड़ देगा। ये हमारा तजर्बा है, ये हमारे में देखा हुआ है हमने। सर, ये लॉजिकली बात को अप्रूव कर सकते हैं कि कैसे? लॉजिकली बात है, अफगानिस्तान में करके दिखाई है उन्होंने प्रूव। अच्छा, हाँ जी, वो उन्होंने बड़े मिसाइल, उनके बड़े बड़े हेलीकॉप्टर गिरा दिए एक एक पत्थर से। अच्छा, जिनके पास ईमान होता है उनको ये ताकत का पता होता है, आम बंदे को ये बात ताकत का पता नहीं होता। Welcome back to Pra News. On Monday, the Agni 5 missile, equipped with multiple independently targetable re-entry vehicle (MIRV) technology, underwent a successful test. Prime Minister Narendra Modi confirmed the success of the test in a tweet on X, formerly known as Twitter. With this, India becomes the sixth nation after the P5 countries China, France, Russia, United Kingdom, and United States to possess such technology. The Agni 5 missile, with a range of 5,000 to 7,000 km, primarily enhances India's nuclear deterrence against China. China has shown nervousness following India's successful launch, as experts believe the missile is more offensive and difficult to defend against. The successful test indicates India's advancement in long-range strike weapons development. Chinese officials have long viewed the Agni 5 as an intercontinental ballistic missile, ICBM, claiming its actual range to be 8,000 kilometers. Let's explore reactions from Pakistani media on this development. Thank you. जब से भारत ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया है, चाइना जरा घबराया घबराया लग रहा है। चाइना के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। चाइना की अगर हम मीडिया की बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर अखबारात हो, हर जगह जो है अग्नि 5 के चर्चे हो रहे हैं। अग्नि 5 की पावर के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चाइना जो है वो अग्नि 5 की रेंज में आ चुका है। चीन का एक बयान आया है कि चीन और भारत के रिश्ते ये सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक मत समझिएगा। ये जो बायलैटरल रिलेशन है, यानी कि दो तरफा जो ताल्लुकात हैं चीन और भारत के बीच में, ये बहुत बड़े हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये सब कुछ तो नहीं है। चीन का यह कहना है कि सब कुछ तो नहीं है। हमारी जो भारत के साथ रिलेशनशिप है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। और जहां तक आपका सवाल है कि उन्होंने अपना जो मिसाइल बनाया 6,000 किलोमीटर रेंज का, उसका चाइना से ऐसा सच कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है उसको इस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके हमसाये में कौन कौन है। खास तौर पे अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका हमसाया कोई पाकिस्तान भी है। हमें अपने हालात देखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, और वो तीसरे पे भी और वो पहले पे भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में वो अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान से वो 50 साल आगे हैं। तो हमें इन चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने गिरेबान में झांक के ये सोचना चाहिए कि देखें, हमारे साथ इंडिया आजाद हुआ था, आज इंडिया कहाँ पे पहुंच गया और हम कहाँ पे लाइक आ रहे हैं। ठीक है, देखें, मोदी ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। उसने कहा कि देखें, हमें इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हमसाये में कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क भी है। उसने ये बात की थी। उसका मतलब क्या था कि वो अपनी तरक्की में इतने जो हैं वो बिजी हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हमारे साथ दुश्मनी करने की या चाइना के साथ दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तब हो ना कि अगर उन्हें किसी से कोई खतरा हो। इकोनॉमिकली उन्हें ना चाइना से कोई खतरा है, ना पाकिस्तान से कोई खतरा है। इंडिया इतना मजबूत हो गया कि अपने डिफेंस सिस्टम को डे बाय डे मजबूत करता जा रहा है। मुसलमान कभी भी कमजोर नहीं होता, उसके पास अल्लाह ताला की ताकत होती है। मुसलमान का मतलब ही होता है कि एक ताकतवर एक इंसान होता है वो। अच्छा, वो कोशिश ना भी करे फिर भी ताकतवर रहता है। बस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर कोई हम पर हमला करे तो हमारे पास ऐसे मिसाइल नहीं है कि जो कि जाकर उस मिसाइल को खत्म करे। ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह ताला के काम है। मतलब एक छड़ी में भी अल्लाह ताकत डाल देता है।
जब जंगे बदर हुई तो मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं थे, जिसकी आज जो भी चीज थी अल्लाह ने उसमें ही ताकत दे दी थी। ये ताकत देना अल्लाह का काम है। उनके ईमान उनको जितने ही उनके देखना ईमान चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग है था, क्या हमारे इतने मजबूत है ईमान? ईमान वाले लोग क़यामत तक रहेंगे जब तक अल्लाह ने। मैं वही बता रहा हूँ आपको, जितना वो सहाबा कराम के जितने हाँ जी। ईमान मजबूत थे, क्या आज के टाइम के अंदर आम मुसलमान के हमारे इतना ईमान अल्लाह पर मजबूत है? इसलिए तो मार खा रहे हैं ना मुसलमान पूरी दुनिया में। ईमान सबसे नहीं ज्यादा मजबूत है मुसलमान तो तैयारी तो करें, हाँ तैयारी करनी चाहिए। तैयारी तो करें, उस तरह की तैयारी कर रहे हैं आदत दिया हुआ है कि। ना। अच्छा, हम गजवा हिंद के बारे में बात करते हैं। क्या मौजूदा टाइम के अंदर हमारे हालात जो कि मुल्क के कर दिए गए हैं, जो कि हमारे सिस्टम चल रहे हैं, क्या आप गजवा हिंद करने के काबिल हैं इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर? मौजूदा टाइम के अंदर तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि मुसलमानों के वो कमज़ोर हो गए हैं ईमान। हालात मुसलमान कैसे बेहतर होते हैं? हालात ईमान दीन पे चलेंगे तो हालात बेहतर होंगे। तो दिन पे चल रहे हैं हम। दीन पे अब चलने कोई कासर है, लोग बहुत कम लोग हैं। सर, इंडिया जिस तरह से अपने डिफेंस सिस्टम मजबूत करता जा रहा है, अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो गजवा हिंद कैसे होगी? मजबूत तो अल्लाह ने पहले आर्डर दिया हुआ है कि अपनी ताकत के मुताबिक अपने हथियार तैयार रखो, हाँ जी। हर टाइम लड़ाई के लिए तैयार रहो। तो आप भी तैयार हैं? इंशाल्लाह तैयार हैं, जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह पूरी कोशिश आप करेंगे। क्या करेंगे गजवा हिंद में? जितनी अल्लाह ताकत देगा उसमें पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी जान लगा देंगे। तो अगर वो वहाँ से बम चलाएंगे, हम यहाँ से डंडा लेके जाएंगे तो बराबरी कर सकेंगे? हमारा एक पत्थर भी बम के बराबर होगा जब अल्लाह के ईमान मजबूत होगा। ये नहीं देखना हम चाहिए यहाँ से पत्थर मारेंगे, वो बम को भी मार देगा। बम को भी फाड़ देगा। ये हमारा तजर्बा है, ये हमारे में देखा हुआ है हमने। सर, ये लॉजिकली बात कोई अप्रूव कर सकते हैं कि कैसे? लॉजिकली बात है, अफगानिस्तान में करके दिखाई है उन्होंने प्रूफ। अच्छा, हाँ जी, वो अफगानिस्तान उन्होंने क्या- बड़े मिसाइल, उनके बड़े बड़े हेलीकॉप्टर गिरा दिए एक एक पत्थर से। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ प्रॉपर ट्रेड करनी चाहिए। ये जो दुश्मनियां, ये जो हमने एक बनाया हुआ है ना कि जी वो हमारा दुश्मन है और फलां हमारा दुश्मन है, इस चीजों से हमें बाहर सर, निकलना ये बात मैं भी कहती हूँ और मेरा ख्याल भी यही है कि हमें अपने तमाम इख्तलाफात एक तरफ रखकर जो है इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। अब चाइना और इंडिया के जो भी मामला हैं, चाइना और इंडिया के दरमियान ट्रेड होती है। आपने कहा कि इंडिया को अपने हमसायों से फर्क नहीं पड़ता कि उसका हमसाया कौन है। वाकई में इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता अब चाइना से और पाकिस्तान से, लेकिन बाकी ममालिक के साथ आप इंडिया के ताल्लुकात देख लें, इस्लामी ममालिक के साथ देख लें, सऊदीया के साथ देख लें, यूएई के साथ देख लें, तुर्की के साथ देख लें, आप कतर के साथ देख लें, वो हर एक के साथ ट्रेड करें, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे। और वो भी हमने बंद की है, चलती चलाती ट्रेड हमने बंद की। जी बिल्कुल, ये हमारा अपना कसूर है ना। देखें, अगर वो तुर्की के साथ, सऊदीया के साथ, कतर के साथ, हर किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अब आप देखें चाइना से उन्हें क्या खतरा हो सकता है? हाँ जी। एप्पल आपका सबसे बड़ा फोन की कंपनी है दुनिया में, ठीक है? एप्पल की ब्रांडिंग या एप्पल जो असेंबल हो रहा था वो आज तक चाइना में हो रहा था। अब एप्पल जो है वो इंडिया में असेंबल होगा। अब पाकिस्तान में जो एप्पल के मोबाइल आएंगे उनके अंदर मेड इन चाइना के बजाय मेड इन इंडिया लिखा हुआ होगा। ना चाइना की चीखें निकल गई, इंडिया ने ऐसा कर दिया है कि सब लोग आओ। जो चाइना पैसे कमा रहा है ना, इनकी जेब कटेगी। और इनकी जेब कौन काटेगा पता है आपको? पाकिस्तान। इनकी जेब काटेंगे उस सारे के सारे देश मालदीव जैसे, क्योंकि चाइना की कमाई हो गई है कम और खर्चे वैसे ही हैं। आपने देखा है जो लड़के जिम जाते हैं, खूब वर्कआउट करते हैं, एक दिन जब वो वर्कआउट छोड़ते हैं तो उनका पेट निकल जाता है, वो अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि खाना वही खा रहे हैं लेकिन जिम जाना कर दिया बंद, तो उनका पेट वेट निकल जाता है जब वर्कआउट नहीं करते। दोस्तों, यही स्टोरी है चाइना की। चाइना की कमाई हो गई है कम, यानी कि एक्सरसाइज हो गई है कम, लेकिन खर्चा डिट्टो वही है। इसलिए चाइना का वजन बढ़ रहा है और चाइना अनफिट हो रहा है। चाइना को एहसास नहीं है, लेकिन चाइना से कई सारी कंपनीज बाहर आ रही हैं, कई कंपनीज बाहर आ रही हैं चाइना से, और बड़ी तेजी से बाहर आ रही हैं। दोस्तों, चाइना को भारत ने वहां पे लात मारी है जहां पे चाइना को दर्द हो रहा है। अब आप देखिए कि ये जो पूरा गेम कर रहा है ना चाइना की, यहां पे हमने बंदे फिट कर दिए, यहां पे हमने बंदे फिट कर दिए, हमने ये कर दिया, इसके साथ डिफेंस डील कर दी, और चिंता मत करो भारत, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का तो एक चीज है, और लेकिन सारा पहलू तो बिल्कुल अलग चीज है। ट्रेड है, कॉमर्स है, प्यार मोहब्बत है, कल्चर है। ना, डॉक्टर जयशंकर क्लियरली बोल चुके हैं इनको, चाइनीज को, कि बेटा ऐसा है, साफ सीधी बात है, एक बात समझ लो, जब तक तुम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी बकवास बंद नहीं करोगे, तब तक भारत और चीन के रिश्ते कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते।